नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको और एक डरावनी कहानी में। कहते हैं दिल्ली एयरपोर्ट दुनिया का सबसे बेस्ट हवाई अड्डे में से एक है। लेकिन हर रात जब यहाँ से आखिरी फ्लाइट उड़ जाती है तो एक और सफ़र शुरू होता है। वो सफ़र जो किसी भी इंसान का आखिरी सफ़र साबित हो सकता है। आज की कहानी है एयरपोर्ट के एक कर्मचारी रघु की, जिसने उस रात वो देखा जिसे देखने के बाद कोई जिंदा नहीं बचता। दोस्तों, अगर आप अकेले हो तो इस कहानी को ध्यान से सुनिए, लेकिन याद रखिए हर आवाज, हर सांस, हर सन्नाटा शायद कोई और भी सुन रहा है। रात के करीब 2 बजे का समय था। दिल्ली एयरपोर्ट पर उस वक्त केवल कुछ कर्मचारी ही बचे थे। ज़्यादातर उड़ानें बंद हो चुके थे और रनवे पर हल्की धुंध फैल चुकी थी। रघु, जो पिछले 8 सालों से एयरपोर्ट की ग्राउंड सर्विस में काम करता था, उस रात की शिफ्ट पर था। उसे काम खत्म कर घर लौटना था, लेकिन उस दिन उसे एक स्पेशल ड्यूटी दी गई थी। एयरपोर्ट की नई बने टर्मिनल एक्सटेंशन एरिया की सफाई और जांच करना। वो इलाका कुछ महीनों से बंद पड़ा था क्योंकि वहाँ निर्माण कार्य अधूरा था। लेकिन अफवाह थी कि वहाँ रात को किसी और की परछाई घूमती है। कई गार्ड वहाँ ड्यूटी करने से मना कर चुके थे, लेकिन रघु ने हंसते हुए बोला, अरे भूत भूत कुछ नहीं होता है भाई, सब हवा में बातें हैं। लेकिन उसके साथ उस रात केवल एक सफाई कर्मी सलीम था। दोनों ने गाड़ी उठाई और उस बंद हिस्से की तरफ चल पड़े। रात पूरी तरह शांत थी। बस दूर कहीं फ्लाइट के इंजन की गूंज सुनाई दे रही थी। गाड़ी जब पुराने रनवे के पीछे वाले हिस्से में पहुंची तो वहां सन्नाटा था और चारों ओर आधे बनी इमारतें, लोहे के रड्स और बीच में टूटी बाउंड्री दीवारें। सलीम ने बोला, भाई यहाँ तो कुछ अजीब लग रहा है, हवा भी ठंडी है। रघु ने टॉर्च ऑन की, लेकिन टॉर्च की रोशनी जैसे किसी गहरी धुंध में गायब हो रही थी। वो दोनों ने अंदर बढ़े। उनके कदमों की आवाज जैसे दीवारों से टकराकर लौट रही थी और अचानक किसी बच्चे के रोने की हल्की आवाज आई। सलीम ने ठिठक गया और बोला, भाई तूने सुना? कोई बच्चा रो रहा है क्या? रघु ने कहा, यहाँ कौन सा बच्चा होगा, चलो आगे देखते हैं। वो उस आवाज की दिशा में बढ़े और फिर एक छोटा सा गेट दिखा जिस पर लिखा था कार्गो स्टोरेज ब्लॉक बी। अंदर से रोने की आवाज साफ आ रही थी। दरवाजा खोलते ही हवा का तेज झोंका आया और उनकी टॉर्च बुझ गई। अंधेरे में बस वही आवाज आ रही थी। रघु ने लाइट दोबारा
ऑन की, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। बस जमीन पर पड़ा था एक पुराना खिलौना हवाई जहाज। सलीम ने डरते हुए कहा, भाई, मुझे घर जाना है। रघु ने उसे चुप कराया और गाड़ी की तरफ लौटने लगा, लेकिन उनकी गाड़ी गायब हो चुकी थी। जहां उन्होंने पार्क की थी, वहां अब सिर्फ मिट्टी और धुंध थी। अचानक पीछे से एक महिला की आवाज आई, क्यों आए हो यहाँ? रघु पलटा तो देखा एक सफेद साड़ी में खड़ी थी एक औरत, जिसके बाल हवा में उड़ रहे थे और चेहरे पर आधा खून फैला हुआ था। उसकी आंखें ऐसी थी जैसे कोई पुराने जमाने का दुख उसमें जिंदा हो। वो औरत धीरे धीरे रघु के पास आने लगी। रघु ने टॉर्च फेंकी और भागने लगा, लेकिन सलीम कहीं दिखा नहीं। भागते भागते रघु को एक पुराना हैंगर देखा। वो अंदर घुस गया और दरवाजा बंद कर लिया। अंदर अंधेरा संढ़ाद थी, लेकिन दीवारों पर कुछ पुराने पोस्टर चिपके थे। एयर इंडिया कार्गो 1975 लिखा था। रघु ने मोबाइल की रोशनी में देखा, वहां कोई पुराने रिकॉर्ड पड़े थे। उसमें एक फाइल में लिखा था, कार्गो विक्टिम्स 1975, दिल्ली कार्गो फ्लाइट ट्रेजेडी। और नीचे एक नाम लिखा हुआ था, शालिनी राव, ग्राउंड स्टाफ। और एक फोटो देखकर उसका कलेजा जम गया। वो वही औरत थी जो अभी अभी उसे देखा था। और फाइल के अंदर लिखा हुआ था, 26 जून 1975 को एक कार्गो फ्लाइट की दुर्घटना के दौरान ग्राउंड स्टाफ ऑफिसर शालिनी राव और उसका बच्चा हादसे में मारे गए थे, लेकिन उनके शव कभी नहीं मिला। रघु कांपते हाथों से फाइल गिरा दी और तभी ऊपर की छत से खून की बूंद टपकी। वो ऊपर देखा, वही शालिनी खड़ी थी, हवा में उल्टी दिशा में लटकती हुई। उसकी आंखें सीधे रघु पर थी। वो चीखा, मेरे बच्चों को क्यों मारा तुम लोगों ने? उसकी चीख के साथ पूरी इमारत हिल गई। रघु दौड़ता हुआ दरवाजे से बाहर निकला और रनवे की तरफ भागा। रात के करीब 4 बजे एयरपोर्ट की गार्ड्स ने रनवे के किनारे एक टूटी गाड़ी दिखी। अंदर रघु था, मरा हुआ पड़ा था, चेहरे पर डर की झलक और आंखें खुली हुई। गाड़ी के डैशबोर्ड पर वही खिलौना हवाई जहाज रखा हुआ था और उसकी विंडशील्ड पर खून से लिखा था, कार्गो ब्लॉक वी अभी भी खुले हैं। दोस्तों, कहते हैं कुछ हादसे वक्त के साथ नहीं मिटते। वो जगह है, वो दीवारें उन लोगों की चीखें को आज भी संभाल रही है। शायद अगली बार जब आप दिल्ली एयरपोर्ट पर रात में उतरे और धुंध में कोई औरत दिखाई दे जो हाथ
हिलाकर बुला रही हो तो पलटकर मत देखना, क्योंकि शायद वो शालिनी राव हो। अगर कहानी पसंद आई हो तो इसे रात में अकेले सुनिए, क्योंकि डर तभी असली होता है जब वो आपके आसपास सांस ले रहे हो।